जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के हम लोग टॉप 500 MCQ की ये वाली सीरीज़ चलाइए। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद एक 500 की और दिखा दूंगा, तो आपके 1000 क्वेश्चन से पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो देर किस बात की, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज्योग्राफी की हो गई है, एनवायरनमेंट हो गई है, साइंस चल रही है, UPG के 500 MCQ हो गए। तो अच्छे से इन सब का रिविजन करिए, पेपर आपके सर पे ही बैठा हुआ है। चले, कह रहा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द पैट्रियोट्स ऑफ पैट्रियोट, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने बोला था ये बात? देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, महात्मा गांधी ने ये चीज़ बोली थी, ठीक है। एक सवाल मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला कह रहे हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, या ज्योतिबा फुले? कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष, जो कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग से नाम बदल के हुआ हरिजन सेवक संघ? इसके पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला जी। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। और हरिजन सेवक संघ अगर पूछ ले कितने स्टैब्लिश करा था, तो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश करा था 1932 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 28 कह रहा है हु कॉल्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ एज इम्प्रूडेंट और इनसेंसेट र्यूनेशन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये किसका कथन था, ये किसने कहा था ये बात? तो ये कहना था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। 29 कह रहा है गांधी जी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका या डरबन गए थे, ठीक है। In 1893, Gandhi ji went to South Africa, Durban for case 2. जवाहरलाल नेहरू, सेठ अब्दुल्ला, राजकुमार शुक्ला, या सेठ जमनलाल बजाज? किसका केस लड़ने के लिए गए थे? ये गए थे शेख अब्दुल्ला जो थे, उनका केस लड़ने के लिए मतलब अफगानिस्तान कह रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजाची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज द ट्रीजर ऑफ AICC फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930? जमनलाल बजाज, MR जयकर, BS श्रीनिवास शास्त्री, या GD बिरला? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जमनलाल बजाज, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, और कुतुब मीनार दिल्ली, इसका निर्माण किसने कराया था? हु बिल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, एंड कुतुब मीनार दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इन सब का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इन्हीं सब को देखते हुए ध्यान में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आपको तैयारी कराता है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, RO की, UPPC 2024-25 की, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो सारा आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा कंटेंट हमारे पेड ग्रुप में दोस्तों। और डिस्काउंट भी चल रहा है 15 अगस्त की खुशी में, 15 से 17 अगस्त तक का हर कोर्स पे 15% का डिस्काउंट है। पेड क्विज तो बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, 900 का पेड क्विज है, 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स 2000 रुपये का है, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स की न्यूज़, UP बजट, इकोनॉमी सर्वे, इंडिया बजट, सब कुछ एक ही जगह 2000 का है, उसमें भी 15% डिस्काउंट है। तो आप ले सकते हैं कोई भी कोर्स, बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, एंड हजार सीतून? अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, और हजार सीतून का निर्माण किसने कराया है? तो इसका निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको याद रखना, किसने कराया? अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, हजार सीतून, अलाउद्दीन खिलजी। 33 देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रमुख करों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच पेयर ऑफ टैक्सेस ऑफ द सल्तनत पीरियड इज नॉट करेक्टली मैच? उर्स, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज, गैर मुस्लिमों पर भूमि कर, हके शर्ब, सिंचाई कर, और जक़ात, गृह कर? ठीक है, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है?
देखिए आपको पता होगा ज़कात जो है ये सिर्फ जो वेल्दी मुस्लिम्स होते हैं, बहुत अमीर मुस्लिम होते थे, उनसे लिया जाता था, एक रिलीजियस टैक्स है ना, धर्म के आधार पर कि जो भी आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा ज़कात में देना चाहिए आपको, है ना, मतलब थोड़ा सा हिस्सा गरीबों में दान करना चाहिए। हाउस टैक्स नहीं है ज़कात, बाकी सही है। उर्स मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, गैर मुस्लिमों पर भूमि कर जो लगता था वो खराज होता था, और हक शरफ जो इरिगेशन टैक्स था। 34 कह रहा मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, सद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख होता था, बारिद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, और दीवान इश्तिहाक दास विभाग। तो कौन सा इसमें गलत है? देखिए दीवान इश्तिहाक जो है ये डिपार्टमेंट होता था पेंशन के लिए, है ना, जो पेंशन के लिए विभाग बनाया गया था उसको बोला जाता था दीवान इश्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत आपका। चलिए 35 कह रहा मुगल काल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच विद रेफरेंस टू मुगल पीरियड? वजीर यानी प्रधानमंत्री जो था राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी वन अधीक्षक, वाक्य नवीस सूचना अधिकारी, और मीर बार वन अधीक्षक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट तो हो नहीं सकते। ये जो मीर बख्शी था ये मिलिट्री का जो लीडर होता था, है ना, सुपर जो मतलब हेड होता था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता था मीर बख्शी, है ना। फॉरेस्ट का जो सुपरिटेंडेंट होता था वो मीर बार होता था, ठीक है, और जो मीर बख्शी होगा वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 कह रहा है फिर से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है ये बताना है आपको। बाबर नामा बाबर, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, अकबर नामा अबुल फजल, शाहजहां नामा दारा शिकोह। कौन सा गलत है? तो देखिए जो शाहजहां नामा है इसको इनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था? इनायत खान ने, ठीक है, दारा शिकोह ने नहीं लिखा था, इनायत खान ने लिखा था। और अकबर नामा अबुल फजल है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बाबर नामा बाबर, ठीक है। चलिए 37 कह रहे मुगल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू टॉम्ब ऑफ मुगल रूलर? बाबर का मकबरा काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा औरंगाबाद, जहांगीर का मकबरा शाहदरा। कौन सा गलत है? देखिए अकबर का मकबरा औरंगाबाद में नहीं है, अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। और औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। किसका है? औरंगजेब का, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए 38 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच? ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1893। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, ना कि 1893 में। कब हुई थी? 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। और ब्रह्म समाज आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने स्टैब्लिश करा था 1828 में। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को 1875 में, और रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, विच इज नॉट करेक्टली मैच? संतल विद्रोह सिद्धू और कानू ने करा, वहाबी रेबेलियन सैयद अहमद, मुंडा रेबेलियन मोतीलाल तेजावत, और कूका रेबेलियन भगत जवाहरलाल। तो कौन सा इसमें से गलत है? बहुत ही आसान है। मुंडा विद्रोह दोस्तों बिरसा मुंडा ने करा था। किसने? बिरसा मुंडा जी ने करा था, पता होगा आपको। और मोतीलाल जो तेजावत है ये एक ही मूवमेंट से संबंधित है। किससे? एक ही मूवमेंट जो हुआ था उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए 40 कह रहा है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो इससे आपका देखिए सारे साल बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ये फायदा होता है आपको जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए अवध किसान सभा 1920 में बनी, बरदौली सत्याग्रह 1928, तेबागा मूवमेंट 1946, ऑल इंडिया किसान सभा 1925। तो कौन सा इसमें से गलत है? बहुत ही आसान है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी। याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी, तेबागा मूवमेंट 1946, बरदौली सत्याग्रह 1928 और अवध किसान सभा 1920। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अवध किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, वो 1920 की है, ये 1936 की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फिर से कह रहा कौन सा सही नहीं है? जो वुड डिस्पैच था 1854, हार्टोग समिति 1935, हंटर शिक्षा आयोग 1882, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917, ठीक है। कौन सा गलत मैच कर रहे हैं? देखिए वुड डिस्पैच 1854 बिल्कुल सही है। हार्टोग कमेटी जो है 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में आया था, और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला है जिन्ना के 14 सूत्र वाले मांग पत्र को कब प्रस्तुत किया गया था? When was जिन्ना 14 पॉइंट डिमांड लेटर प्रेजेंटेड? 1929, 1928, 1932 या 1940? तो इसको कब पब्लिश करा गया था? 1929 में करा गया था जिन्ना के 14 पॉइंट। और आपको ये जिन्ना के 14 पॉइंट लर्न करने होंगे। एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है कि कौन सा इसमें से जिन्ना के 14 पॉइंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। मेंस में तो और ही आ जाएगा भाई, यूपी पीसीएस के मेंस में पूछ सकता है एक्सप्लेन जिन्नास 14 पॉइंट, सिंपल 120 वर्ड में 8 नंबर में, है ना, तो आपको लर्न करना होगा।
सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर मार्च को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया था? एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय हुम? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्याल या विक्रमादित्य 2? ठीक है, विक्रमादित्य 1 होना चाहिए, विक्रमादित्य 1 और विक्रमादित्य 2। ठीक है, किसने रोका था? तो ये रोकने वाले थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टैब्लिश लास्ट? निम्नलिखित में से सबसे बाद में स्थापना किसकी हुई है? जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, काशी विद्यापीठ बनारस। तो ये आप देख सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में बनी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, गुजरात विद्यापीठ 1920 और काशी विद्यापीठ बनारस 1921। तो ये हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 45 देखते हैं, कह रहा है इन द फॉलोइंग विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? निम्नलिखित में से नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? चोला डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, पल्लवास या शुंगास? तो देखिए बहुत ही आसान क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान था। नंदा के बाद कौन आता है? मौर्याज आते हैं भाई, है ना। नंदा के बाद कौन आएगा? मौर्याज आ जाते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? हु यूज द केव्स ऑफ बराबर एज अ शेल्टर हाउस? बुद्धिज्म, आजीविकास, थारूस या जैनास? तो ये करा था आजीविका, जो सेक्ट थे आजीविकास, उन्होंने बराबर की गुफाओं का यूज करा था एज अ विहारास, मतलब रहने के तौर पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदात्रय में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज नॉट इंक्लूडेड इन वेदात्रय? देखिए वेदात्रय में आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं आता है। ठीक है, देखो त्रय का बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, गॉड भी GOD 3 होते हैं स्पेलिंग। वेदात्रय भी ऐसे ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद है। ऐसे ही आपने त्रिरत्नास सुने होंगे भैया, है ना। त्रिरत्नास आप कमेंट में बताइए, बुद्धिज्म के त्रिरत्नास बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जैनिज्म में भी 3 ज्वेल्स हैं ना, अपने जैनिज्म में भी सुना होगा, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो ये 3 का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, मतलब 3 कुछ इंपॉर्टेंट रहा है बहुत ज़्यादा इतिहास में। चलिए अगला देखते हैं, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है? वेयर इन द ओल्डेस्ट ऑथेंटिक इंस्क्रिप्शन द मेंशन ऑफ जैनास प्रैक्टिसिंग आइडल वर्शिप इज फाउंड? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जिवेरा इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन? कहाँ से पता चलता है हमको? तो ये हाथी गुम्फा जो लेक है उससे पता चलता है, जैन के आइडल वर्शिप के यानी मूर्ति पूजा से। चलिए 49 देखते हैं, कह रहा व्हाट डज उपसंपदा पद ऑफ बुद्धिज्म मीन? बौद्ध के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? रिलीजियस वर्च्यू अर्नड बाय डोनेटिंग टू बुद्धिज्म, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बुद्धिज्म, अर्ली कन्वर्जन टू बुद्धिज्म या द फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क? बौद्ध मत को दान देने से अर्जित धार्मिक पुण्य, बौद्ध मत से संबंधित संपत्ति, बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन या बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था? तो उपसंपदा जो पद होता है बुद्धिज्म में, वो फाइनल स्टेज होती है जब कन्वर्जन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की जो अंतिम अवस्था होती है। 50 देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का। अवतारवाद की संपुष्टिकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। द कन्फर्मेशन ऑफ अवतारिज्म एंड वर्शिप ऑफ इनकारनेशन ऑफ विष्णु वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भागवत रिलीजन? कब के? अर्ली वैदिक एरा, पोस्ट वैदिक एरा, गुप्ता पीरियड या मौर्य पीरियड? ठीक है, इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये था आज का लेक्चर दोस्त, अच्छे से इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।